यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो अपने रूप और बुद्धिमत्ता के घमंड में इतना चूर थी कि उसने बड़े बड़े राजाओं के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया ऐसा घूमा कि कल तक जो राजकुमारी बड़े बड़े राजाओं से भी विवाह करने से इनकार कर रही थी, आज उसी राजकुमारी का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। लेकिन जब राजकुमारी को उस कुम्हार की असलियत के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गई। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा राजवीर और रानी कीर्ति देवी की पुत्री चारुमती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। उसका रूप ऐसा था कि उसे देखने वाले उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। बड़े बड़े राज्य के राजा और राजकुमार थे उससे विवाह करने के लिए आतुर रहते थे। उसके रूप और गुण से प्रभावित होकर के कई राज्यों के राजा और राजकुमार उसके महल में विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते, पर सभी को वह अपमानित करके वापस लौटा देती। राजकुमारी चारुमती के मन में अपनी श्रेष्ठता का इतना घमंड था कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजा रानी को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य में बाधा न बन जाए। उन्होंने जब भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की तो हमेशा चारुमती यह कहकर के टाल देती थी कि मेरे योग में कोई राजकुमार जन्मा ही नहीं है। राजकुमारी चारुमती का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था राजकुमार चंद्र प्रताप। वह बहुत ही शांत, धैर्यवान और चतुर व्यक्ति था। राजकुमार चंद्र प्रताप अपनी बहन चारुमती से बहुत प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह राजकुमारी के व्यवहार से बेहद चिंतित रहता था क्योंकि उसका घमंडी व्यवहार धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राजकुमार चंद्र प्रताप यह जानता था कि यदि राजकुमारी का विवाह किसी योग्य व्यक्ति से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन का नाश कर देगा। राजा वीरेंद्र एक विशाल राज इंद्रगढ़ के बेहद पराक्रमी राजा थे। वह अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। राजा वीरेंद्र राजकुमार चंद्र प्रताप के मित्र थे। राजकुमार चंद्र प्रताप ने अपने माता पिता की सहमति से यह निश्चित किया कि इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र ही चारुमती के लिए सबसे योग्य है और उनके पास विवाह का प्रस्ताव भेज करके अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा वीरेंद्र ने जब पहली बार चारुमती को देखा तो उसके सौंदर्य में खो गए। वह किसी अप्सरा से कम न थी। चारुमती ने राजा वीरेंद्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सुना है आप वीरता में अद्वितीय हैं, किंतु क्या आप किसी ऐसे युद्ध में विजयी हुए हैं जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा कि नहीं, किंतु राजकुमारी जी, मैंने अपने राज्य को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है। राजकुमारी चारुमती ने फिर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो मुझे यह बताइए कि संसार की सबसे जटिल पहेली क्या है? वीरेंद्र ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण देकर कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चारुमती बार बार नई पहेलियां पूछती रहीं। अंत में एक पहेली पर राजा वीरेंद्र चुप हो गए। यह देखकर चारुमती हंस पड़ी और कहा, तो फिर आप मेरे नहीं हो सकते। चारुमती ने राजा वीरेंद्र को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया। राजा वीरेंद्र अपमानित होकर अपने राज्य लौट गए। राजकुमार चंद्र प्रताप को राजकुमारी चारुमती का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई थी कि राजकुमारी चारुमती बहुत घमंडी है। राजा रानी भी राजकुमारी की चिंता में डूब गए। राजकुमार चंद्र प्रताप अब अपनी बहन के स्वभाव से परेशान हो चुका था। वह समझ चुका था कि चारुमती का यह घमंड न केवल उसके जीवन में कठिनाई लाएगा बल्कि राज्य के लिए भी समस्या बन जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चारुमती से कहा कि बहन, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती
तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी चारुमती ने पूछा, शर्त क्या होगी भाई? चंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे से 3 पहेलियां पूछेंगे। जो तीनों जवाब सही देगा उसकी एक बात माननी पड़ेगी। पहेलियों वाली शर्त सुनते ही राजकुमारी खिलखिला के हंस पड़ी और कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे और मैं तुम्हें राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। राजा रानी ने जब दोनों भाई बहनों की हंसी ठिठोली सुनी तो वे भी वहां पहुंच गए और शर्त का परिणाम जानने के लिए वही बैठ गए। राजकुमार चंद्र प्रताप ने पहली पहली पूछते हुए कहा कि कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी चारुमती ने तुरंत जवाब दिया कि धागा। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का लगता है। चंद्र प्रताप ने सिर हिलाकर के कहा कि नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है व्यक्ति उतना ही हल्का महसूस करता है। फिर चंद्र प्रताप ने दूसरी पहेली पूछते हुए कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया संभाल सकती है? राजकुमारी चारुमती ने कहा कि मकड़ी का जाल। यह देखने में तो कमजोर होता है लेकिन कई बार इसमें छोटे बड़े कीट पतंगे फंस जाते हैं। चंद्र प्रताप हंसा और बोला कि नहीं, सही उत्तर है प्रेम। अब चंद्र प्रताप ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी और कहा कि ऐसा कौन है जो सबसे ताकतवर होते हुए भी हर किसी से हार जाता है? राजकुमारी चारुमती ने बहुत सोचा, विचार किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उसने घमंड में कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो ताकतवर भी हो और हार भी जाए। राजकुमार चंद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा कि इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर होता है लेकिन अंत में हर किसी से हार जाता है। राजकुमारी चौंक गई और उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने भाई से हार चुकी है। राजकुमारी चारुमती ने पहले तो हाथ पैर पटका, फिर वह मान गई और कहा कि आखिर में तुम मेरे भाई जो हो। फिर सभी हंसने लगे। राजकुमार चंद्र प्रताप ने चारुमती से कहा कि अब शर्त के मुताबिक तुम्हें एक बात माननी होगी। चारुमती ने सिर झुका करके कहा कि कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा कि सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी? तभी राजकुमारी चारुमती ने कहा कि पीछे क्यों हटूं? राजकुमारी हूं और अपने किए हुए वादे को पूरा करती हूं। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा कि तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी चारुमती यह सुनकर के चौंक गई, लेकिन शर्त के अनुसार उसे यह बात माननी पड़ी। राजकुमार चंद्र प्रताप ने विवाह की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलाया और राजकुमारी चारुमती से कहा कि तुम्हें इसी कुम्हार के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी गुस्से में आ गई और कहा कि भाई, यह कैसा मजाक है? यह कुम्हार मुझसे विवाह करेगा? यह मेरा अपमान है। भाई, तुमने मुझसे धोखा किया है। वह चिल्लाई। राजा रानी ने भी राजकुमार चंद्र प्रताप का समर्थन किया और राजकुमारी चारुमती का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार चंद्र प्रताप ने चारुमती से कहा कि अब तुम विवाह के बंधन में बंध चुकी हो बहन, अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद राजकुमारी चारुमती और कुम्हार को राज्य से निकाल दिया गया। राजकुमारी चारुमती रोती, पैर पटकती रही, राजमहल से बाहर निकल गई और रास्ते भर कुम्हार को कोसती रही, लेकिन कुम्हार शांत रहा और राजकुमारी चारुमती को लेकर के ही अपनी झोपड़ी में आ गया। राजकुमारी चारुमती को अब अपने नए जीवन की शुरुआत कुम्हार के साथ मिट्टी और फूस की बनी झोपड़ी में करनी पड़ी। वहां तो ना कोई सेवक था और ना ही रेशमी वस्त्र। राजकुमारी चारुमती को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ा और साधारण भोजन बनाना पड़ा। महलों के ऐसो आराम से दूर अब उसे एक साधारण जीवन जीना था। कुम्हार मैले कुचैले मिट्टी से सने कपड़ों में रहकर चाक चलाता और मूर्तियां, खिलौने आदि बनाता।
यह सब देख करके राजकुमारी चारुमती नाक और मुंह सिकोड़ रही थीं। राजकुमारी चारुमती को हर छोटी छोटी चीज में परेशानी होती थी। एक दिन वह चूल्हा जलाते जलाते रो पड़ी। तभी कुम्हार ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहां प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगी। धीरे धीरे राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना परिश्रमी और दयालु है। अब वह भी अपने पति की मदद करने लगी, उसके साथ मिलकर के खिलौने और मूर्तियां बना, परंतु उससे हो ना पाता। एक बार की बात है कि कुम्हार बीमार पड़ गया और अब राजकुमारी चारुमती को ही सारे काम संभालने थे। राजकुमारी चारुमती ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया। मिट्टी के गीलेपन और गंध से उसे घृणा हो रही थी। उसके नाजुक हाथ मिट्टी से सन गए थे, लेकिन उसने किसी तरह से अपना काम पूरा किया। अब राजकुमारी चारुमती चाक के सामने बैठ गई और घड़े बनाने लगी। जैसे ही उसने चाक को घुमाया, घड़े की आकृति बिगड़ गई। कई घंटों की कोशिश के बाद उसने एक साधारण से घड़े बनाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मूर्तियां उससे बिल्कुल नहीं बनी थी। उसका मन रोने का हो रहा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर भी राजकुमारी चारुमती को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। अगले दिन राजकुमारी चारुमती ने एक टोकरी में घड़े, मूर्तियां और खिलौने रखे। फिर अपने सिर पर लेकर के बाजार गई और जैसे तैसे वह बाजार तो पहुंच गई, परंतु अपने एक भी सामान को बेच नहीं पा रही थी। साधारण से बने उसके सामान को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो, देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। जोर जोर से राजकुमारी आवाज लगा रही थी और देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपना सारा सामान बेच पाई। अब राजकुमारी चारुमती को मिट्टी से घृणा नहीं थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल के विलासिता से कहीं अधिक है। अब राजकुमारी चारुमती अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने लगी। दोनों कड़ी मेहनत करते रहे, फिर भी 2 वक्त की रोटी उनको बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खोल लें तो हम दिन भर सामान बेच पाएंगे और दुकान में ज्यादा से ज्यादा सामान भी रख पाएंगे। राजकुमारी चारुमती ने कहा, हां बात तो ठीक है, परंतु इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? कुम्हार ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाकर पैसे कमा करके ले आऊंगा, तब तक तुम राजा के घर में काम कर लेना। इंद्रगढ़ के राजा वीरेंद्र बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। मेरे कुछ मित्र वहां पर काम करते हैं, उसकी सहायता से तुम्हें भी वहां काम मिल जाएगा। और कुम्हार राजकुमारी चारुमती को लेकर वीरेंद्र के महल में पहुंच गया। राजा वीरेंद्र का नाम सुनते ही राजकुमारी चारुमती को याद आ गया कि कभी राजा वीरेंद्र उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने घमंड के कारण उसने राजा वीरेंद्र को तुच्छ समझ करके अस्वीकार कर दिया था। अगर उसने राजा वीरेंद्र के साथ विवाह कर लिया होता तो आज वह इस राज्य की रानी होती। राजकुमारी चारुमती को महल में खाना बनाने का काम दिया गया। कुम्हार शहर चला गया। राजकुमारी चारुमती बड़े ही मेहनत और लगन से काम करने लगी। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। राजमहल में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने उसको बुलाया और कहा, मैं तुमको पसंद करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी चारुमती ने मना करते हुए कहा कि महाराज, मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर कमाने गए हैं, जब वह शहर से लौट करके आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी राजा वीरेंद्र ने कहा, इधर देखो राजकुमारी चारुमती। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी और राजा वीरेंद्र की ओर देखने लगी। राजा वीरेंद्र ने फिर कहा, मुझे नहीं पहचाना राजकुमारी, मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूं। यह कहकर के राजा वीरेंद्र ने अपने मुकुट और आभूषण को उतार दिया। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी चारुमती उसके गले लग करके रो पड़ी। तभी राजा वीरेंद्र ने कहा कि मुझे माफ कर दो राजकुमारी चारुमती,
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने ही कुम्हार का भेष बना करके तुमसे विवाह किया था। अगले दिन राजकुमार चंद्र प्रताप इंद्रगढ़ आए और अपनी बहन चारुमती और राजा वीरेंद्र को अपने राज्य लेकर के गए। विवाह के बाद पहली बार चारुमती अपने माता पिता से मिली। राजा रानी अपनी बेटी से मिलकर के बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी की कहानी ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्चा सम्मान सिर्फ विनम्रता और मेहनत से पाया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत और विनम्रता है। सच्ची खुशी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।